नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ घर पे सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों को आईओटी यानी M4R5 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। आईओटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसमें आप लोगों को जो भी गैजेट्स हैं उनको यूज करना सीखना होता है। आप चाहे तो आप लोगों के जो पार्ट्स है या यूं कहिए कि जो भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, आप अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे गैजेट्स बना सकते हैं। आईओटी की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आईओटी की पूरी क्लासेस सिस्टमैटिक पढ़ने के लिए आप लोगों को YouTube में आईओटी की जो M4R5 की प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करना चाहिए। इसमें मैंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक की क्लासेस कंटिन्यू करना शुरू कर दी हैं। इसमें आपको सारे डिवाइसेस कैसे यूज करने हैं, एड्रीनो जो आप लोगों के पास है वो, सेंसर्स, साथ ही साथ माइक्रो कंट्रोलर्स, रेस्पबेरी पाई, और यहाँ तक कि आप लोगों के सी प्रोग्रामिंग के कोड्स भी हैं इसमें पूरे। यहां तक कि आप लोगों के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी परफॉर्म किया गया है। तो आपको ये बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यूस शुरू करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव है, बिकॉज आईओटी या एड्रीनो जो एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आप लोगों को हमेशा एक बार प्रैक्टिकल जब करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूं, और आज आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कि आपके आईओटी में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको करके दिखा दिया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा, और एक अलग तरीके से। ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। पहला वाला मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, आप लोग मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हम एड्रीनो में कैसे एलईडी लगाकर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को एक बटन स्विच ले लीजिए, और जब आप उस बटन स्विच को प्रेस करेंगे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी या ग्लो करने लगेगी, और जैसे ही आप उसे रिलीज कर देंगे आप लोग वो बंद हो जाएगी। लेकिन इसको एक मैंने ये यूं कहिए कि आप सबको पता ही है कि आपको ये आईओटी डिवाइस एड्रीनो परचेज करना पड़ता है और आप उस पर आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक एक तरह से एक स्टिमुलेटर के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपने डिवाइस नहीं खरीदा है तो भी आप उसे लाइव करके देख सकते हैं स्टिमुलेटर की मदद से। स्टिमुलेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कभी आप कोई पायलट है और उसको प्लेन चलाना सिखाना है, तो कभी भी आप लोगों को डायरेक्ट प्लेन नहीं दिया जाता। पायलट्स को सबसे पहले प्लेन जैसा माहौल दिया जाता है, एक बिल्डिंग दी जाती है जिसमें बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है चारों तरफ से, और बिल्कुल टेक ऑफ लैंडिंग और सारे उसको बिल्कुल फील आता है, क्रैश हो रहा है, राइट टिल्ट हो रहा है, जी फोर्स लग रहा है, सब कुछ। तो वो आपका फ्लाइटिंग स्टिमुलेटर होता है। वैसे ही आज आपको मैं एड्रीनो स्टिमुलेटर में कैसे हम लोग फिजिकली कनेक्ट करेंगे, कैसे आउटपुट देखेंगे, बाकायदा एलईडी जलेगी भी, और आप चाहें तो उसका आउटपुट अपने एड्रीनो सीरियल आउटपुट वीजीए में भी देख पाएंगे। यदि आप ओ लेवल का अभी तक आपने आईओटी का सिलेबस नहीं परचेज किया है तो ये लास्ट ऑफर टाइम है। आपको बता दें आईओटी के जो सारे वीडियो कंटेंट, सारे पीडीएफ, सब कुछ आप लोगों के पास पढ़ने के लिए अवेलेबल हो सकता है। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 700 रुपीज, और जैसे ही ये ऑफर खत्म हो रहा है, ऑफर की लास्ट डेट आपको बता दें 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल 20 के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपीज हो जाएगा। अब इस 1000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप लोगों को याद रखिए 15 अप्रैल के रात के 12 बजे के बाद आप जो भी पेमेंट करेंगे आपको 1000 के अकॉर्डिंगली ही करना होगा। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं, आईओटी के नोट्स लीजिए, आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें वो भी देख लीजिए। आपको एक वेबसाइट पोर्टल का लॉगिन मिलेगा जिससे आप अपने हिंदी इंग्लिश के सारे पीडीएफ नोट्स देख सकते हैं, और साथ ही साथ सारे आप लोगों के वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। जो वीडियोस अभी तक यूट्यूब में आपके लिए प्राइवेट है वो सारे ओपन हो जाएंगे, और पीडीएफ भी आपके पास धीरे धीरे करके सारा एक्सप्लेन फॉर्मेट में मिलने लगेगा। पीडीएफ के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको चैप्टर वाइज सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके हम लोगों ने सारे डिफरेंट चैप्टर्स डिजाइन कर रखे हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इन चैप्टर्स में हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको सारा का सारा कंटेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरे के पूरे जो पीडीएफ हैं ये हिंदी इंग्लिश सभी में डाइवर्टेड हैं। आपको जैसा भी चाहिए आप लोगों को ये सारा मिल जाएगा। आप इसे बाद में, अभी तो ये डाउनलोड एक्सेस नहीं दिया है, लेकिन थोड़े दिन में ये आपको मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस के और नोट से जुड़ी हुई।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो कि आज आपको पढ़ना है। आज के टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एक स्टिमुलेटर के बारे में भी बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे आप लोग एक पूरा प्रैक्टिकल करेंगे अपने IoT डिवाइस के अंदर। तो आज का टॉपिक मेन पहले समझ लीजिए। आपको मैंने शुरुआत में PDF में दिखाया था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बनाना है एड्रीनो से एक सर्किट जिसमें कि आप एक स्विच लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्विच है ये, और एक यहाँ पे एलईडी लाइट है, दिस इज एलईडी लाइट, और ये एक स्विच है, पुश बटन स्विच कहते हैं इसे। आप जैसे ही इस बटन को दबाएंगे आप लोगों की ये लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही रिलीज करेंगे ये ऑफ हो जाएगी। ये है मेन, और ये आपका एड्रीनो दिख ही रहा होगा। दूसरी चीज है, ये आप लोगों का मॉनिटर आउटपुट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। पेड कंटेंट में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं बिना अपने इस बोर्ड के, यानी कि अगर आप लोगों की एलईडी वेलईडी नहीं लगी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं। लाइए मैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट बता दूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्केच है, और मैंने स्केच पर आपका ये पूरा कंटेंट टाइप कर दिया। कंटेंट में आपको पूरी सी प्रोग्रामिंग कोड दिख रहे होंगे। ये कोड आप लोगों के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, पूरा पूरा पढ़ाया गया है। आप लोग इसके अंदर अपना, जैसे क्योंकि आप सी लैंग्वेज में आपको डिजाइन किया गया है, आपको पता ही है कि सी में हम लोग पहले इंटीजर इनिशिएट करते हैं और ये सारी चीजें। इसमें ये टिक कमांड लगाइए, ऑटोमेटिकली ये आपका बताएगा कि कहाँ क्या एरर है। दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, क्योंकि आपको पता है इसी प्रोग्रामिंग में लाइन टर्मिनेट करने के लिए या फिर कमांड बंद करने के लिए सेमीकोलन लगाना होता है। फिर मैंने टिक किया, और अगर आपका स्केचिंग कंपाइल हो रहा है, आपका प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है, उसने दिखा दिया कि सब कुछ सही है, कंपाइल हो गया। अब आउटपुट देखने के लिए मेरे को Arduino चाहिए, मैं वहां आउटपुट देख सकता हूं। अगर वहां ना देखने की जगह मैं यहाँ सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर भी मेरे को अपना आउटपुट देखने को मिल सकता है। ये आपके डिजिटल कोड्स के फॉर्म में है। आपको अपना बाउंड रेट सेट करना होता है। ये सब क्या है बाउंड रेट, ये मैं आपके उस वीडियोस में, पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं जो पेड कंटेंट में है। तो आपको ये समझ आ गया, हमें इस पे प्रोग्रामिंग करनी है पूरी। तो ये प्रोग्रामिंग कोड्स आप लोगों को पिछले वीडियोस में समझाए गए थे कि कैसे आउटपुट लिखा जाता है, किस पिन नंबर में क्या है। अभी फिलहाल उसके लिए हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को कैसे शुरुआत करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बटन प्रेस किया जा रहा है, और जैसे ही बटन प्रेस कर रहे हैं लाइट ऑन हो रही है और यहाँ लाइट ऑफ हो रही है। आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखने लगा कि ये इस तरीके से बनाया जाता है। शुरू करते हैं इसको। इसके लिए आपको चाहिए Arduino, एलईडी चाहिए, आपको बटन चाहिए, और साथ ही साथ 2 रेजिस्टेंस चाहिए, और ब्रेडबोर्ड चाहिए। ब्रेडबोर्ड में सर्किट वगैरह कैसे लगना है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले हम लोगों को ब्रेडबोर्ड में अटैच करनी है अपनी एलईडी। तो आप कहीं पे भी एलईडी लगा सकते हैं। ये जितनी आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ये सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद 220 वोल्ट का हम लोगों ने पॉजिटिव वाले में लगा दिया। आपको पता ही एलईडी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और एक हिस्सा हम लोगों ने एलईडी में लगा दिया और एक वायर, दूसरा वायर अलग कर लिया। आप लोग इसे समझ लीजिए, ये काफी हेल्पफुल है। उसके बाद हमें लगाना है, यहाँ पर आपकी कनेक्टर या जम्फर्स हैं, जिससे रेजिस्टेंस का एक हिस्सा लगाना है, और अपने Arduino डिवाइस में जाकर Arduino के हम लोग आउटपुट में लगाना चाहेंगे। तो आउटपुट पिन नंबर 2 में हम लोगों ने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। अब अगर आप लोग चेक करें तो ये पूरा का पूरा सर्किट किस तरीके से डिजाइन किया गया है, फिर से समझ लीजिए कैसे बनाया गया है। ये Arduino में देख रहे होंगे। आउटपुट पिन जो है डिजिटल पिन, डिजिटल एनालॉग पिन 2 पिन होती हैं, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के साथ साथ आपका पीछे रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आप पीछे वाले सर्किट में देखें, देखिए इस तरीके से है। ये पूरी की पूरी लाइन आपस में कनेक्टेड है, और ये लाइन यहां से कनेक्टेड है, ये जाके कॉमन में जुड़ने वाला है, यानी कि नेगेटिव पोर्शंस में। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कनेक्शंस पहले करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब इंस्टीट्यूशन में कोई प्रैक्टिकल आपको कराएगा, तो आपको ये डिवाइसेस में जाकर इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल कनेक्ट करना होगा। तो ये तो हमारी एलईडी कनेक्ट हो गई रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस आपको पता है प्रतिरोध का काम करता है। अगर रेजिस्टेंस ना लगाएं तो एलईडी खराब भी हो सकती है। अब एलईडी का दूसरा हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, क्योंकि एक एंड तो लगा चुके हैं, और अपने पावर को, या यूं कहिए कि कॉमन में जग लगा दिया, जिसे आप रिटर्न भी कहते हैं, कॉमन या ग्राउंड कह सकते हैं उसे। पॉजिटिव नेगेटिव में तो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो। ये रहा आपके पास स्विच। स्विच को हमने ब्रेडबोर्ड में कहीं कनेक्ट कर दिया। स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया हमारा ब्रेडबोर्ड में। स्विच कनेक्ट करने के बाद स्विच के अंदर भी एक रेजिस्टेंस देना जरूरी होता है, वरना स्विच भी, बिकॉज सर्किट है, आप लोग इसमें भी यूएसबी पावर कनेक्ट करेंगे, 12 वोल्ट या 9 वोल्ट तक की सप्लाई होगी। स्विच हमारा 3 वोल्ट में काम कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा।
रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है। स्विच को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, देख रहे होंगे यहाँ पर स्विच भी हमारे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। उसके साथ साथ अब हम लोगों ने स्विच को कनेक्ट कर, बिकॉज स्विच तो कनेक्ट हो गया लेकिन स्विच का एक लेग जो है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे एड्रीनो से, दूसरा लेग जो है हम लोगों को यहाँ पर एक जहां से स्विच को पावर कनेक्शन देना है वो वाले पोर्शन पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर्स पर। स्विच पे आपको एक लेफ्ट हैंड में पावर आ गई, राइट हैंड पर आपको, स्विच के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। राइट हैंड पे जो पावर आ गई है उस पर अब आपको आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट के लिए आप देख पा रहे होंगे पिन नंबर 3 पर मैंने यहां आउटपुट के लिए लगा दिया है। तो लीजिए हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। एक बार फिर से सर्किट को देख लिया जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा। इस तरीके से आपने डिवाइसेस पूरे कनेक्ट कर रखे हैं, एक तरफ से स्विचेस कनेक्ट कर दिया है और दो आउटपुट हैं, एक आउटपुट में आप लोगों का दो आउटपुट पिन यूज हो रहे हैं, एक में एलईडी है और एक में आप लोगों को दिख रहा होगा स्विच है। अब हमें आईडी खोलना है, स्केच खोलना है। स्केच पे हमें सबसे पहले, ये मैंने आपको जो पेड कंटेंट है उसमें आपको दिखाई देगा, सबसे पहले डिक्लेरेशन देना होता है ऊपर। तो डिक्लेरेशन पे हम लोगों ने पिन नंबर सेट कर दी कि हमें जो पिन नंबर है 2 और 4, दो पिन हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले आपने 2 नंबर को दे दिया है एलईडी पिन और 4 नंबर को दे दिया है बटन पिन। जैसा, और याद रखिएगा ये गलत ना होने पाए, ये आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही लिखना होता है जैसा कि आप लोगों ने कनेक्ट किया है। तो 2 नंबर पिन जो आप लोग देख पा रहे होंगे डिजिटल आउटपुट में मैंने एड्रीनो में लगाई थी, उसको मैंने दे दिया 2 नंबर को नाम दे दिया एलईडी पिन। आप जरूरी नहीं एलईडी पिन लिखें, आप कोई भी दे सकते हैं, आप P1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में आप लोग डिक्लेरेशन करते थे। यहाँ 4 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन का नाम दे दिया बटन पिन। अब नीचे आप लोगों ने स्टेप्स डिक्लेयर किए। जो आप लोगों के वीडियो वाइड सेटअप होता है, वाइड सेटअप में आप लोगों को बताना पड़ता है किसमें इनपुट होगा किसमें आउटपुट होगा, ये डिक्लेयर। और फिर उसका लूप जो आपका पोर्शन होता है स्केच में, वो चीज प्रोग्रामिंग का पार्ट है जिसमें कि आपको दिखाएगा कि हाँ ये चीज इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाना शुरू किया कि हम लोगों का पिन नंबर जो आपका पिन मोड जो है वो एलईडी वाला वहां आउटपुट हो और जो बटन वाला पिन है वो इनपुट के लिए यूज होगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर से समझ लीजिए, ये जो कमांड है सीरियल डॉट बिगिन, ये वैसे मैंने कमांड्स आप लोगों की एक फाइल है जो कि आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं आपके नोट्स में। ये फाइल है आपके पास जो आपके नोट्स में आपको मिल रही है, जिसमें कि सी के पूरे कोड्स हैं, किस कोड से हम लोग कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से कमांड कब कब यूज होते हैं, बिल्कुल सी के प्रोग्रामिंग कोड्स की तरह है। लेकिन एड्रीनो में थोड़ा सा सिंटेक्स ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी तो सारे कमांड्स वही हैं। आपको ये कोडिंग बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, कैर कैसे यूज करते हैं, सभी कुछ है इसमें, लूपिंग वगैरह, आउटपुट देखने के, इनपुट लेने का, गैप देने का, सारे सिंटेक्स, पिन नंबर रीड करने का, राइट करने का, डिले करने का, सारे कोड्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि जब आप लोग बनाएंगे या आप लोग जब डिजाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां तक तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इस पर हम लोगों का इनपुट हो रहा है, किस पर, पिन मोड में। अगर आप लोग चेक करें, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि हमारा इस पिन पर आउटपुट जाएगा। अब ये पिन कौन सी है, इस पिन की जानकारी यहाँ पे दिखाता है, एलईडी पिन। एलईडी पिन ऊपर कौन सी मैंने दी थी, 2 नंबर्स। बटन पिन, बटन पिन कौन सी है, 4 नंबर, इस पर इनपुट होगा, एलईडी पिन पर आउटपुट होगा। और एक चीज और है, ये जो है सीरियल डॉट बिगन 9600, ये बाउंड रेट होता है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस्ड है। सीरियल बिगिन जो है ये कमांड है जो कि आपके जो मॉनिटर आउटपुट है उस पर दिखाने के लिए है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को ब्रेड बोर्ड पे आउटपुट ना देखकर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये तो हमने बता दी कौन कौन सी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें कमांड्स टाइप करने हैं लूपिंग के, ठीक है। अब देखिए कमांड्स नीचे लिखे जाते हैं। आप लोगों को सबसे पहले रीड करनी है पिन, बटन पिन, बटन पिन रीड करनी है। बटन पिन में जो भी डेटा होगा, आप डेटा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 1 का मतलब बटन पिन ऑन है और 0 का मतलब बटन पिन ऑफ है। इसको हाई और लो भी कह सकते हैं। तो यहां बोल रहा है कि अब यहां पर आपको पूरी सी प्रोग्रामिंग के कोड्स दिख रहे होंगे, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा गया है कि कौन से कोड से किससे क्या करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बटन जो है वो हाई हो, यानी कि बटन प्रेस हो, तो आपकी एलईडी भी हाई हो जाए, ओके। और सीरियल मॉनिटर जो है उस पर एलईडी ऑन लिख कर आने लगे, प्रिंट होने लगे। अगर आप लोगों का बटन जो है, अगर ये चीज कंडीशन इफ की सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम नीचे आ जाएगा, और नीचे आने पे प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी जो एलईडी पिन है उस पर लो वोल्टेज सेंड कर देगा। लो वोल्टेज का मतलब एलईडी ऑफ हो जाएगी और सीरियल आउटपुट में आप लोगों का एलईडी ऑफ लिखकर आने लगेगा।
तो ये कोडिंग आप लोगों ने पूरी की पूरी कर ली स्केच में। जब ये कोडिंग पूरी स्केच में हो गई, अब आपको बता दें ये कोडिंग ही मांगी जाती है। ये जो कोडिंग्स अभी आप लोगों ने देखी, ये कोडिंग ही आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाली है। तो जो आप लोग सिलेबस देख रहे थे, उस सिलेबस में आप लोगों से कोडिंग पूछेगा कि आपको अगर बटन्स ऑन या ऑफ करके एलईडी लाइट जलानी है, बुझानी है, तो उसका आपको पूरा कोड टाइप करना है या लिखना है। तो ये कोडिंग आपको लिखनी है, यही मेन आपके उसमें सब्जेक्ट में आने वाला है। तो ये कोडिंग पूरी हो गई, आप लोगों ने इसको अपलोड बटन से अपलोड कर दिया, और जैसे ही अपलोड किया आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये बटन दब रहा है तुरंत एलईडी ऑन होगी, और यहाँ देखिए एलईडी ऑन ऑन, और फिर जैसे ही माउस छोड़ दिया या बटन छोड़ दिया एलईडी ऑफ ऑफ। तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल। बच्चों यही चीज है आप लोगों को करनी। तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने अपने डिवाइसेस कनेक्ट किए, कैसे प्रोग्रामिंग की स्केच में, और कैसे उसका आउटपुट भी देख लिया, स्केच में भी देख लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने फिजिकली भी देख लिया। बाउंड रेट हमने 9600 दिया था, वो आपका सेम होना चाहिए, वरना आप लोगों का डेटा ट्रांसफरिंग डिस्टर्ब रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टिमुलेटर के बारे में। अगर ये सारा तामझाम आपके पास नहीं है, ना आपके पास ये पूरा एड्रीनो डिवाइस है, ना ब्रेडबोर्ड है, ना ये सब चीजें हैं, और ना ही आप, तो आप ये सारा कुछ सीखेंगे कैसे? आपको ये सारी चीजें समझ आ गई, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं कि यार अगर होता तो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टिमुलेटर की, और वो कैसे करना है उस पर भी ध्यान दें। स्टिमुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों को ये सारी चीजें करने में मदद करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने सब कुछ इमेजिनरी डिजाइन कर रखा है। यहाँ पर साइड में आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो भी चाहिए। जैसे आपको एलईडी चाहिए, आप यहाँ एलईडी लिखिए, यहाँ एलईडी आ जाएगी। एलईडी माउस से पकड़कर यहाँ लगा दीजिए जहां आपको चाहिए। एलईडी 1 2 जैसी भी चीज उसका नाम दे दीजिए, एलईडी 2 एलईडी 3। तो ये फिजिकली काम ना करते हुए आपको एक इमेजिनरी पार्ट पे ये सारा का सारा अवेलेबल कराता है। इसमें सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। एड्रीनो चाहिए तो यहाँ से एड्रीनोस ले लीजिए अलग अलग, जो भी आपको चाहिए। सारे सर्किट हैं, सारा सब कुछ मिलेगा, यानी कि सारे डिवाइसेस है, रजिस्टर सब कुछ। बटन से देखिए यहाँ पे ये जैसे बटन लगा हुआ है वही सेम। तो अभी जो मैंने करके दिखाया था सेम आपको इस पर भी डिजाइन कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया था, वहां पर हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया। इसमें मैंने 13 पिन पे कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि आपको अभी ध्यान हो तो मैंने उसमें पिन नंबर शायद 4 पे कनेक्ट किया था। तो आप चाहें तो इसको 13 की जगह यहाँ से उठा सकते हैं, और इसको उठाकर आप 4 पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और 4 के अकॉर्डिंगली कोडिंग कर सकते हैं। तो मेरे को जैसा आपको चाहिए वैसा आप इस पे पहले पूरा डिजाइन कर लीजिए, ये सब कुछ आसानी से डिजाइन हो जाएगा। अब उसके बाद ऊपर यहाँ कोड दिया रहता है, आप कोड पहले पूरे कोड टाइप करेंगे, बिकॉज हमने कनेक्ट तो कर लिया, यहाँ बीजी हमारा यूएसबी से कनेक्टेड हो गया, और कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे पूरी कोडिंग करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम कोडिंग जो मैंने वहां पर आपको अलग से दिखाई थी, जो कि हमने स्केच पे की थी, ये सेम कोडिंग हम लोगों ने यहाँ पर भी कर दी। वही इफ और एल्स लगा के पूरी कोडिंग कर दी, और अब ये कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट स्टिमुलेटर करता हूँ, और हमारा स्टिमुलेटर ऑन हो गया। अब मैं माउस से इस बटन को दबाता हूँ, आप देखेंगे रेड एलईडी हो गई। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन रेड। आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, लाइए मैं एलईडी का कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए एलईडी ऑन एलईडी ऑफ, माउस क्लिक दबाया, बटन प्रेस है, एलईडी ऑन एलईडी ऑफ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया। स्टिमुलेटर यही काम करता है। स्टिमुलेटर से फायदा क्या है, जब मेरे को चाहिए मैं उसे प्रैक्टिकल ना फिजिकली लगाकर इस तरह भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कोड भी दिए गए हैं, और कोड के नीचे सीरियल मॉनिटर भी है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा अभी यहाँ 0 है, बिकॉज सीरियल मॉनिटर में यहाँ पे 0 दिखा रहा है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट इसमें जो बटन स्टेटस है वो 0 है। जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया आप देखेंगे लाइट ऑन होगी, नीचे देख रहे होंगे यहाँ 1111 सीरियल, इधर देखिएगा सीरियल मॉनिटर्स पे सब 0। जैसे ही बटन दबाया सब 1111 लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑन हो गई, और लाइट ऑफ हो गई। आया समझ में? तो ये है आपका स्टिमुलेटर, जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिकली आपको पूरा का पूरा आइडिया देता है कि किस तरीके से आप लोगों को ये करना होगा। तो आपको ये काफी हद तक समझ आ गया होगा। चलिए कुछ आप लोगों को टेस्ट के बेसिस या एग्जाम से बेसिस जुड़ा हुआ बता दें। तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूरा का पूरा एड्रीनो का क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि आपको एलईडी लाइट्स ब्लिंक करनी थी बटन की मदद से, और उसके बाद उसको इनपुट देना था, बटन को एलईडी को आउटपुट में देना था। समझ आने लगा होगा आप लोगों को, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट इसका मतलब होता है। और अब इसकी कोडिंग कैसे होगी, कोडिंग के लिए आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर 6th बी दिख रहा होगा, ये वाला सवाल, राइट अ सी प्रोग्राम
to detect an IoT used with where LED is switched on once the button is pressed and released, and the next time button is pressed and release the LED switch off. तो 8 नंबर का ये पूरा सवाल है। इस तरह की आपको बोल रहा है, सी में वो पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है। तो एक छोटा सा जो स्केच पे हमने प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम आपको बस यहाँ टाइप करना है। इस पर भी देखिए सी का पूरा प्रोग्राम आ रहा है, जो कि DHT सेंसर यानी कि एक ह्यूमिडिटी सेंसर्स की मदद से LED ऑन ऑफ करके आपको दिखानी है। इन सब की कोडिंग में आपको अभी पूरा बताऊंगा, आपको नोट्स में पूरा अवेलेबल कराऊंगा, तो आप लोग वो कोडिंग्स रट लेंगे। और सबसे अच्छी चीज है, इसमें सिर्फ 13 प्रोग्राम्स हैं, तो 13 ही कोडिंग्स आपको रटनी है और कुछ ज्यादा नहीं। जिनको सी आती है तो जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा, नहीं आती तो कोडिंग रट लेंगे तो भी आपका अच्छे से काम चल जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और बाकी सारी चीजों के लिए आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है, 9616175690। आप इस पे मैसेज डाल दीजिएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं किसी भी मेथड से, सभी मेथड्स अवेलेबल हैं। और मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये IoT के नोट्स जो हैं इनका ऑफर 15 तारीख से खत्म हो रहा है। 15 तारीख के बाद ये सारे के सारे नोट्स, जैसे कि अभी ऑफर आप देख पा रहे होंगे 700 रुपए का है, 15 तारीख के बाद ये 1000 रुपीज का हो जाएगा। सेम कंटेंट, सेम वीडियोस, पूरे PDF और सबके साथ। होपिंग फॉर द बेस्ट, बी सेफ विथ योर फैमिली। गुड बाय, टेक केयर।